बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम इकबाल गौरी। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल मित्र न्यूज़ देख रहे हैं। आज हम मौजूद हैं मार आज़म कौम साहब, जो उस्मान बुज़दार के क्लास फेलो भी हैं और उस्मान बुज़दार के दौर में ये वज़ीर आला कंप्लेंट सेल ज़िला बिहाड़ी रहे हैं। उस्मान बुज़दार के वज़ीर आला पंजाब ख़त्म होने के बाद इन्होंने अपना ओहदा छोड़ दिया था। अब वज़ीर आला पंजाब परवेज़ लाई ने इनकी साबका कारकर्दगी को देखते हुए इन पर इत्मीनाद का इजहार करते हुए इन्हें दोबारा ज़िला बिहाड़ी का चेयरमैन कंप्लेंट सेल नामज़द कर दिया, जिसका नोटिफिकेशन आज जारी हुआ है। और नोटिफिकेशन इन्होंने ताहिर इकबाल चौधरी MNA और जाहिद इकबाल उनके भाई से वसूल किया है बिहाड़ी में। वहाँ पर दीगर अफराद भी मौजूद थे। तो सबसे पहले हम मित्रू न्यूज़ टीम, क्योंकि इलाकाई ये एक चैनल है फेसबुक का और यूट्यूब का, इनकी पूरी टीम की तरफ से हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। तो उसके बाद हम रियाज साहब आपसे पूछते हैं कि आपको अभी नोटिफिकेशन आज ही मिला है, इसमें जो कबल अज़ीं आप 3 साल या 3.25 साल जो वज़ीर आला बतौर चेयरमैन कंप्लेंट सेल के काम करते रहे, इसका बुनियादी मकसद क्या है? ये चेयरमैन के क्या इख्तियारात होते हैं, ये हमें बताइए कि आपके ज़िम्मे क्या काम होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पहले भी, मेरी पार्टी ने मुझे इस ओहदे पर मेरा नोटिफिकेशन किया था। ये जो गवर्नमेंट पंजाब के जितने भी महकमा जात होते हैं, उस पे लोगों की जो शिकायत होती हैं डिस्ट्रिक्ट के लेवल से, वो हमारे पास आती हैं और वो मुख्तलिफ़ महकमों में हम उनको भेजते हैं और फिर उनसे जवाब लेते हैं, और ये फिर वापस उसका जवाब लाहौर चला जाता है। बाकायदा जो रिटर्न शिकायतें आती हैं, तकरीबन हर महकमे से ही लोगों की शिकायत थी। महकमा माल, पुलिस और इंतज़ामिया, सेहत, ये सारे महकमों में भी हमने कोशिश की कि लोगों के मसाइल हल किए जाएं। तो उसमें अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी और काफ़ी लोगों के मसाइल हल हुए। जितनी भी कंप्लेंट्स आती थी उनका हम हफ्तावार महकमों को भेजते थे कि इसका एक हफ़्ते में हमें जवाब दें। तो अगर किसी महकमे का जवाब नहीं आता था तो फिर हम उसको दोबारा रिमाइंडर भेजते थे, और काफ़ी लोगों के मसाइल हल हुए। कुछ लोगों की लिटिगेशन चल रही होती थी तो वो महकमों का जवाब आ जाता था कि फ़लाँ बंदे की जो दरख्वास्त है इसकी लिटिगेशन केस अदालत में है, इसलिए ये अदालत के बाद ही मसाइल हल होंगे या अदालत इसका फ़ैसला करेगी। तो हमने दरख्वास्तों पर भी लोगों का मसाइल हल किए, और जिन लोगों ने हमें ज़बानी शिकायत की कि हमें फ़लाँ महकमे में मसला है, तो हमने महकमों के आला जो अफसरान थे, हेड्स थे, उनसे कह के भी लोगों के मसाइल हल करवाए। और इस तरह जो 3 साल थे हमने कोशिश की ताकि लोगों के मसाइल हल हों। हमारे ज़िले के लोग जो धक्के खाते फिरते थे मुख्तलिफ़ महकमों में, तो हमने कोशिश की और काफ़ी उस पर हमने काबू भी पाया। कुछ नहीं भी हुए जिसके अपने मामलात थे जो नहीं हो सके या डिले हो गए या देर से पड़े थे, तो ये हमने मसाइल हल किए। और इंशाअल्लाह अब मुझे दोबारा परवेज़ इलाही गवर्नमेंट ने नामज़द की है। इसमें हमारे MNA जनाब चौधरी ताहिर इकबाल साहब, जनाब औरंगज़ेब खिची साहब, सब ने ही जो है मेरी हमायत ही की है कि ये चेयरमैन ठीक हैं और इनको दोबारा नामज़द किया जाए, और मेरा ऑर्डर आया। अच्छा, मकामी सियासत के हवाले से आप एक बार मेंबर ज़िला कौंसिल भी रहे हैं और नाज़िम यूनियन कौंसिल मित्रू भी रहे हैं, तो उस हवाले से भी आपको इलाके में जो आप पहले काम करते रहे हैं वो भी बहुत अच्छे काम थे। तो इस हवाले से आपका जो यूनियन कौंसिल का जो सेटअप है, उस हवाले से आप मज़ीद मेरे ख़्याल से मेहनत करेंगे ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ़ मिल सके। तो इस हवाले से यूनियन कौंसिल के हवाले से आप अपनी जो आपका ग्रुप है या आपके दोस्त हैं, तो उनके मसाइल भी उम्मीद है कि आप तरजीही बुनियादों पर जो भी आपके इख्तियारात में होगा आप हल करेंगे। इस हवाले से मैं बताइएगा ज़रा। यूनियन कौंसिल में जो भी मसाइल हैं जो पहले थे, काफ़ी तौर हल भी हुए थे। हमारी पार्टी ने काफ़ी काम किया और उस पर मसले हल भी हुए। कुछ रहते हैं या कुछ मसाइल इस किस्म के हैं, तो इंशाअल्लाह जैसे ही अब हम अपना काम शुरू करेंगे तो उन महकमों से हम उनको बाकायदा लिख के भेजेंगे
کہ یہ مسائل فوری حل کیے جائیں اور انشاءاللہ یہ مسئلے حل ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس پورے ڈسٹرکٹ کے مسائل آتے ہیں، اور پھر ہم کوئی بھی اگر کسی بھی یونین کونسل سے آتا ہے تو ہمارا کام ہے کہ اس محکمے سے اس کا جواب، اس شکایت کا جواب لینا کہ اس کا مسئلہ کیوں حل نہیں ہو رہا۔ تو انشاءاللہ اب بھی ہم ویسے ہی کام کریں گے جس طرح پہلے کام کیا، بلکہ اس کو بہتر بنائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے آپ ضلع وہاڑی کے جنرل سیکرٹری بھی رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے لیے آپ نے گراں قدر خدمات بھی سر انجام دی۔ اس حوالے سے گزشتہ دنوں میں ہونے والی پکڑ و دکڑ کے دوران آپ کو گرفتار بھی کیا گیا تھا، اور آپ ایک رات جیل میں بھی رہے تھے۔ پی ٹی آئی سے آپ کا بڑا گہرا لگاؤ ہے، اور پی ٹی آئی کے آپ ضلع وہاڑی کے سرگرم کارکن ہیں اور سرگرم ورکر ہیں۔ تو اب جو موجودہ صورتحال ہے، الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا ہے عمران خان کو کی نہلی کا توشہ خانہ ریفرنس میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے؟ میں 2011 سے پی ٹی آئی کا ورکر ہوں۔ 2 دفعہ میں ضلع کا جنرل سیکرٹری رہا ہوں، 1 دفعہ کسان ونگ کا پریزیڈنٹ رہا ہوں۔ اس وقت تو ہمیں بہت محنت کرنی پڑتی تھی، حلقوں میں دیہاتوں میں جا کے لوگ ہماری اس وقت کم بات سنتے تھے۔ اب تو اللہ کا شکر ہے کہ ہر بچہ ہر بوڑھے نوجوان سب کی آواز ہی پی ٹی آئی ہے، اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اور جو یہ رجیم چینج ہوا، جو ہماری حکومت ہم سے چھینی گئی، یہ اسی کا حصہ ہے، جو کہ ایک لکھا لکھایا فیصلہ ہے جو الیکشن کمیشن نے پڑھ دیا۔ باقی انشاءاللہ ہم عدالت میں جائیں گے، کیونکہ عمران خان کو عوام کی طاقت سے تو ہٹایا نہیں جا سکتا تھا۔ عوامی طاقت تو عمران خان کے ساتھ ہی ہے جی، ہمارے چیئرمین کے ساتھ ہی ہے، اور لوگ ان کی ہر آواز پہ لبیک کہتے ہیں اور فوراً گلیوں میں، چوراہوں میں، سڑکوں پہ نکل آتے ہیں۔ تو ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، اس طرح یہ الیکشن جیت ہی نہیں سکتے، تو انہوں نے یہ کیا کہ اس طرح عمران خان کو ہٹایا جائے۔ لیکن یہ حربہ بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ عدالت میں پی ٹی آئی کو، جناب چیئرمین عمران خان صاحب کو فتح حاصل ہوگی اور یہ پابندی ہٹ جائے گی، اور انشاءاللہ آنے والا الیکشن پی ٹی آئی کا الیکشن ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ مار اعظم قوم صاحب، جو ہمارے ساتھ ہمارے مترو نیوز میں اظہار خیال کر رہے تھے۔